रॉकी। नमस्ते जी, राम राम। मैं पप्पू बोल रहा हूँ। हाँ पप्पू बोल। अंकल जी, कई लोगों ने KGF 2 देख ली और बहुत से लोग इसे अभी भी देखेंगे और देखने के बाद उनके दिमाग का दही हो जाता है। बिना एयर कंडीशनर वाले थिएटर में देखिए क्या बे, जो उनके दिमाग का गर्मी के मारे दही हो गया है। कुछ भी अंकल जी, हमारे रॉकी भाई को समुद्र में सोने के साथ मार दिया और KGF 3 का हिंट भी दे दिया। अंकल जी, पक्का है कि बहुत जल्द KGF का पार्ट 3 आएगा और बॉक्स ऑफिस पर हिलाएगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अरे बॉक्स ऑफिस को हिला डालेगा, तभी ही बॉलीवुड में आग लगी हुई है। खैर छोड़ो इन बातों को, वैसे भी यहाँ पर बहुत ज्ञानी लोग हैं। पप्पू ये बता कि दिमाग का दही कैसे हुआ और KGF 3 के बारे में कुछ बता इन प्यारी सी मासूम सी ऑडियंस को जो इनको पता ना हो। अंकल जी मैं जरूर बताएगा, पर बताने से पहले मैं ये बता दूं कि वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ है, तो ये वीडियो वही लोग देखें जिन्होंने KGF 2 देख ली है, और जो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मूवी को देखने के बाद आराम से देखिएगा। चल बता बे। तो सबसे पहले मैं KGF 2 एंडिंग के बारे में बताता हूँ, जो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एंड में रॉकी मर चुका है तो चैप्टर 3 में क्या होने वाला है। तो अंकल जी सबसे बड़ी बात यही है, रॉकी भाई KGF का पूरा सोना कंटेनर में भरकर एक शिप पर जा रहा होता है, तो प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन के पास एक फ़ोन कॉल आता है इंडियन नेवी की तरफ से कि रॉकी का शिप इस तरफ आ रहा है, और उनको रॉकी ने ही ये बताया है और साथ ही ये भी बताया है कि इंडोनेशिया और अमेरिका के फोर्सेस भी वहाँ मौजूद हैं और वो इंडियन बॉर्डर से निकलकर इंटरनेशनल बॉर्डर में घुसने वाला है। तभी उस पर इंडोनेशिया, अमेरिका और इंडियन नेवी रॉकी पर हमला कर देते हैं। रॉकी को गोल्ड के साथ डूबते हुए दिखाया है, ना तो उसकी बॉडी पर गोली लगी है और ना ही किधर से ब्लड आ रहा है, सिर्फ डूबते हुए बताया, और उसकी माँ की यादें बैकलेस में चल रही होती हैं। बस खत्म यहाँ पर कहानी। अरे मूवी खत्म हो जाती है यहाँ पर, खत्म। जैसे ही एंड क्रेडिट सीन शुरू होते हैं तो एक नया सीन आता है और उसमें हमें दिखता है KGF 3 की कहानी। यहीं पर सबका दिमाग घूम जाता है और सबके दिमाग का दही बन जाता है। हाँ पप्पू, ये बात तो है, चैप्टर 2 में रॉकी को एक तरीके से मार दिया है, तो चैप्टर 3 में क्या दिखाएंगे? अंकल जी, चैप्टर 3 में 78 से 81 का मूवी की ड्यूरेशन दिखाया जाएगा, जिसमें रमिका सेन इलेक्शन की किस तरह तैयारी कर जीत जाती हैं और उसी दौरान अधीरा भी अपना काम छोड़ देता है। मतलब एक बार रॉकी उसकी गर्दन तोड़कर छोड़ देता ना, तो अधीरा बदला लेने के लिए अपनी तैयारी में लग जाता है, और इसी बीच रॉकी अपने बिजनेस को इंटरनेशनल फैलाना शुरू कर देता है, जिसमें इंडोनेशिया, अमेरिका और 16 देशों में अपना काम फैलाता है। यानी दूसरे देशों में भी रॉकी का बवंडर देखने को मिलेगा। मतलब साफ है, क्योंकि उसका फेमस डायलॉग है ना, क्या चाहिए रे तेरे को? उसे इंडिया पर नहीं दुनिया पर राज करना है, पर उसे तो मरता हुआ दिखाया है। नाजीना, ये सिनेमा है भाई साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चैप्टर 3 में 78 से 81 की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाएगी। अगर रॉकी मरता है तो नहीं मरता तो आगे ट्यूनिंग। यानी पप्पू, रॉकी भाई का इंतजार 19 मुल्कों की पुलिस कर रही है। लेकिन एक बात समझ लो, रॉकी भाई को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और इसका अंदाजा आप क्रेडिट सीन से लगा सकते हैं। अरे पप्पू, सोशल मीडिया पर भी बहुत ही ज़्यादा फैन थ्योरीज की बात हो रही है, तो इसके बारे में कुछ नया बता यार। तो अंकल जी, मैंने अटेंशियली से KGF चैप्टर 1 और 2 देखा, तो मैं कई थ्योरीज निकाल पाया और मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरीज बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ऐसे ही लंबा हो चुका है और वैसे एक थ्योरी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्रेडिट सीन के आधार पर। तो अंकल जी, रॉकी भाई को चैप्टर 2 में गोल्ड के साथ समुद्र में डूबता हुआ दिखाया है, पर जब ये बंदा 250 ग्राम गोल्ड के लिए पूरे पुलिस थाने में बवंडर ला देता है, तो उसका पूरा गोल्ड समुद्र में कैसे डूब सकता है? और रॉकी कुछ भी करने से पहले कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर बनाता है, जो चैप्टर 1 और 2 में दिखाया भी गया है। तो यहाँ पर भी उसका कुछ प्लान है, क्योंकि उसे समुद्र वाले रास्ते से ही क्यों जाना था और इंडोनेशिया, अमेरिका और इंडियन नेवी को क्यों बताया। अब सवाल ये बनता है, क्या कि रॉकी को समुद्र से किसने बचाया? तो कुछ लोगों का मानना है कि रॉकी को फरमान बचाने आएगा, जो आगे चलकर सलार बनेगा, पर यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रॉकी और फरमान में काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस है।
जहां प्रमाण की एज 20 के लगभग दिखाई गई है, वहीं रॉकी की एज 30 से ज्यादा है। अब रही बात प्रभास के इस सलार वाले पोस्टर की, तो प्रभास के गले में और इस लड़के के गले में यह एमुलेट अलग अलग है और चैप्टर 2 में इस लड़के की मां का रोल प्ले करने वाली फातिमा यानी ऐश्वर्या रियो ही सलार में प्रभास की मां का रोल प्ले कर रही हैं। ऐसा विकिपीडिया पर मेंशन है, पर कोई भी आईडी बनाकर ऐसा लिख सकता है। आप भी लिख सकते हैं। सलार के फादर का रोल रॉकी प्ले करेगा। अब ये भी देख लो, ये सब चैप्टर 3 का ऑर्गेनिक प्रमोशन है, ताकि अभी से ही चैप्टर 3 को लेकर अच्छी खासी हाइप बन जाए। वैसे चैप्टर 2 में इस लड़के को कुछ ज़्यादा ही फोकस किया गया है और ये लड़का आगे चलकर KGF यूनिवर्स का हिस्सा तो बनेगा, पर सलार नहीं। इसकी कहानी दिखाई जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। वैसे इस लड़के को चैप्टर 2 में मरा हुआ दिखाया है, पर दिखाया नहीं। और अंकल जी, रॉकी भाई पार्लियामेंट में बहुत ही आसानी से घुस जाता है, जबकि पार्लियामेंट में कितनी टाइट सिक्योरिटी रहती है। हर कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन भी हैं। समझ गए पप्पू? तो पार्लियामेंट में रॉकी को प्रभास की आर्मी सपोर्ट करने आती है। हाँ, ऐसी थ्योरीज की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो प्रभास की सलार मूवी आ रही है, तो सलार मूवी का टाइटल उर्दू लैंग्वेज का है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कमांडर, सरदार, सेना का सेनापति। तो रॉकी भाई सलार से मदद मांगता है, और ये तो आपको पता है कि कुछ भी करने से पहले रॉकी कुछ ना कुछ प्लान तो बनाता है। तो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और सलार फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बैकग्राउंड म्यूजिक तक सेम ही हैं, जो कि KGF 2 के थे। और अंकल जी, मार्केट में ये भी चल रहा है कि रॉकी और सलार को रोकने बगीरा आएगा। जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं। अरे यार पप्पू, चैप्टर 2 में चैप्टर 1 के 2 बड़े सीन्स दिखे ही नहीं। ये क्या बात करता है यार? हाँ अंकल जी, एक तो डांस बार के बाहर सबको हथियारों से पेलता है, और दूसरा पुलिस स्टेशन वाला सीन, जहां पर रॉकी के आदमी हेलीकॉप्टर से रॉकी भाई को लेने आते हैं, और जब रॉकी अपनी आईडी दिखाता है तो पुलिस वालों की फट जाती है। ये दोनों ही सीन टाइमलाइन में नहीं दिखाए, और अंकल जी, इन दोनों सीन्स के बारे में कहीं पर कुछ भी बात नहीं हुई है। अब ये कैसे टाइमलाइन में सेट होते हैं, ये तो चैप्टर 3 आने के बाद ही पता चलेगा। पर मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड KGF 3 में सलार की एंट्री पर हूँ। क्या आप भी सलार को देखना चाहते हैं चैप्टर 3 में? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही आपकी थ्योरी क्या है चैप्टर 3 को लेकर, वो भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जाने से पहले थोड़ा हाथ उस रेड वाले बटन पर भी ऐसे मारते हुए जाइएगा, ताकि आपका आशीर्वाद हम गरीबों पर भी बना रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।